आज इस प्राणायाम के द्वारा जो नाभि शोधन प्राणायाम कहलाता है, इस नाभि शोधन प्राणायाम में वो शक्तियाँ संपूर्ण हो जाती हैं जो शरीर के किसी भी भाग में अगर किसी भी तरह की कोई कमजोरी है, जैसे कि शरीर में किसी तरह का दर्द है, दर्द कैसा भी हो, चाहे कमर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, सर्वाइकल का दर्द हो, आधा शीशी का दर्द हो, या चोट का दर्द हो, या मोच का दर्द हो, यानी अगर आप नाभि शोधन प्राणायाम करते हैं तो इसमें पूरे शरीर का किसी भी तरह का दर्द आपकी बॉडी के अंदर नहीं रह सकता, वो पथरी तक का क्यों ना हो। दूसरे में यह लीवर, हार्ट, किडनी और फेफड़े तक को दुरुस्त करता है। तीसरे में शरीर में, जैसे कि इस समय सबसे ज़्यादा बीमारी चल रही शुगर की, शुगर है, इसमें तो ब्लड कैंसर तक ठीक हो जाता है अगर 40 दिन कोई आदमी नाभि शोधन प्राणायाम कर ले तो शरीर की किसी भी तरह के रोग से वो 100% छुटकारा पा सकता है। नाभि शोधन प्राणायाम
शीर्षासन, जो कभी बुढ़ा ही नहीं होने देगा। क्या करोगे पत्तियों का? क्या? जो शीर्षासन करते हैं वो जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आता, वो हमेशा जवान रहते हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, अगर इन क्रियाओं को आप नियमित रूप से अगर आप करते रहें तो आपको मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हें 100 सालों तक कहीं पर वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। मैं 70 साल की उम्र में आज तक एक टेबलेट नहीं खाई। नहीं खाया, जो सच्चाई है, सब खा रहे हैं तो जब फूल गए। ये काम के आते हैं ना। आज मैं बिटिया मेघा और बच्चा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। देखो बाबू, प्रार्थना तो दुनिया करती है, हमेशा से करती रही है और करती रहेगी। प्रार्थनाओं में हकीकत में सत्यता है, ऐसी बात नहीं है, है ना। सबसे पहले जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले हमें सिर्फ प्रार्थना ही सिखाई जाती है। तो प्रार्थना में कुछ ना कुछ तो है जो हमारे सद्गुरुओं ने बचपन से, सबसे पहले कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी रूप में आपको यीशु प्रार्थना तो जरूर सुनने को मिलेगी। दूसरे में, अगर आप सात्विक भोजन करते हैं, नियमन अगर आप नियम से भोजन करते हैं, खाना पीना उठना बैठना ये सब योग के द्वारा ही आता है। और महाराज जी ने तो जो ये निःशुल्क योगा चला रखा है यूट्यूब पर, मैं तो सबसे बड़ा उनका आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी यह प्रेरणा, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो आगे तक बेटो तुम्हें बहुत आगे तक जाना है इस कला को लेकर। हाँ, मेरी कुछ, मैं अलग नहीं हूँ, मैं भी तो जुड़ा हुआ हूँ ना, हैं? और मेरी ये कामना है मेघा कि ये संस्था इतने आगे जाएगी। और महाराज जी ने जो त्याग और तपस्या की है, बहुत बड़ी तपस्या की है वीरेंद्र साहब ने, मतलब बहुत बड़ी तपस्या की है उन्होंने। हाँ, और आज किसी तरह की हर तरह से परिपूर्ण है। लेकिन अगर व्यायाम भी थोड़ा सा इसमें डाल दिया जाए ना तो और भी शायद उत्तम हो सकता है, लेकिन सब लोगों के बस का नहीं होता। हाँ, कभी मैं आपको अब एक बार जल समाधि के बारे में दिखाऊंगा। स्विमिंग पूल सूरज कुंड में 72 घंटों तक बैठ के जल समाधि को ले लेना, ये भी इसी के अंदर है दादा। कोई आकर देखे तो बहुत बड़ी चीजें हैं ये, हैं? प्राणायाम में शक्तियां हैं, हैं? अब कहते हैं ना बाबूजी, देख कब लड़कपन से हम युवा बने पता ही ना चला, कब बुढ़ापा आ गया पता तब चला जब बड़ी देर हो चुकी थी। जब कभी हम जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता प्रार्थना करते थे तो उतनी समय तो सिर्फ हम प्रार्थना करते थे। आज जब समझदार हुए और समझने की कोशिश की तो बड़ी देर हो चुकी थी। मेरी कामना है कि आप हमेशा ही चांद के समान शीतलता बिखेरते हुए और सूर्य के समान अपनी जिंदगी की राहों में अग्रणी हो, ये मेरी कामना है। ओम जी जय हो।